और यही गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र 14-15 में स्पष्ट हुआ है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है, और वही परम अक्षर ब्रह्म सब यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता अध्याय नंबर 18 के कुछ श्लोक आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिससे ये तत्व ज्ञान निखरेगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 18 गीता ज्ञानदाता कह रहा है 62 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 62 में, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक हो गया। 18वां अध्याय के लास्ट अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है और उसके अंतिम श्लोक चल रहे हैं, अंतिम ज्ञान चल रहा है, वार्ता का अंत होने जा रहा है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने तेरे को गीता ज्ञान पूर्ण रूप से समझा दिया। यदि मेरी शरण में रहना है तो तूने, तेरी भी जन्म मृत्यु होगी, मेरी भी होगी, आगे सदा होती रहेगी, और पहले भी हम तुम जन्मते मरते रहे, जैसा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध कर दिया कि मैं और तू और ये सभी सामने सैनिक खड़े, ये पहले भी जन्मे थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये ना सोच कि हम पहले ना थे, अब वर्तमान में ही हैं, आगे ना होंगे, हम तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, यहाँ इसको यहाँ अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होता है, क्योंकि अर्जुन नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अर्जुन ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। आगे देख लो, अध्याय नंबर 9 में कहा है ना, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये इनका अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर किया हुआ है। फिर भी हमने ये निष्कर्ष लेना है कि इसमें ये कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य हैं। आगे देखना, 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते। अध्याय नंबर 10 का और ये श्लोक नंबर 2 यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूँ।
क्या बता रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है, लेकिन ये मेरे से उत्पन्न, जैसे ब्रह्म से उत्पत्ति, ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे ऋषिजन और देवताओं का जन्म हुआ। तो ये क्या बताता है कि मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते, न देवता जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पुण्यात्माओं, बिल्कुल सत्य है कि पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं। तो दादाजी कौन है? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बताए। अब शंकर के दादा के विषय में बताया जाएगा आज। ब्रह्मा का पिता, विष्णु की माँ, ये सब जानकारी आपको सृष्टि रचना से प्राप्त होगी, और सृष्टि रचना के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। जब तक हम सृष्टि रचना के विषय में पूर्ण परिचित नहीं हैं, तब तक हम तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का कोई सिर पैर हम समझ ही नहीं सकेंगे जब तक हम तत्व सृष्टि रचना को नहीं समझ पाएंगे। तो सृष्टि रचना का जानना अति आवश्यक है। तो अब जो प्रसंग थोड़ा सा चल रहा है, इसको पूरा करते हैं। 2-3 श्लोक हैं, उसके बाद आपको आगे सत्संग सुनाएंगे। दूसरा अध्याय नंबर 18। आपने अभी 62 श्लोक पढ़ा था, अब 63 पढ़िए। इस पर कहते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि ये जो गीता का ज्ञान है ये मैंने तुझे दिया, बता। अब मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और युद्ध कर। तुझे परम शांति चाहिए, तने युद्ध याद नहीं करना है तो जा उस परमेश्वर की शरण में चला जा। उसके विषय मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। मेरी शरण में रहेगा तो न लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध कर और नाम भी जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के जैसे आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में पढ़ा, देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये 29वां अध्याय है। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चैखिलम। ये तत्व ब्रह्म देखना, तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व। इसका अनुवाद है जो मेरे शरण और होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे तत्व ब्रह्म। ये तत्व वो ब्रह्म, वे तत्व ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, पूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यह देखिए 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया प्रथम ही मंत्र में कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण समझता था इसको, काल को, क्योंकि श्री कृष्ण में वो काल बोल रहा था, ऊपर से बॉडी श्री कृष्ण की दिखाई देती थी, इसलिए अर्जुन कृष्ण कह रहा था। क्या पूछा एक हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? वो तत्व ब्रह्म कौन है? ये तत्व ब्रह्म जो आपने बोला 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, इसका तीसरे मंत्र में उत्तर दिया। क्या बताया? वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे चलिए, अब 5वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं इसको समझने के लिए।
गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, उसमें संशय नहीं है। आगे देखो, एक छठे में क्या बताया है कि अध्याय नंबर 8 का श्लोक 6, इसमें कहा है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जो मनुष्य, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो साधक जिस भी इष्ट का उपासक है और वो अंत समय तक, अंतिम श्वास तक उसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को प्राप्त होता है, पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये नियम है, ऐसा नियम बताया है। इसलिए 7वें अध्याय में कहा, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि सब प्रकार से, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां तक गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में बता दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो पूजा के योग्य है और जिसको तत्व ज्ञान पता प्राप्त हो गया और उसको सभी आध्यात्मिक कर्म का ज्ञान हो गया और उस तत्व ब्रह्म के विषय में वो परिचित हो गया, वो फिर कभी इस यहाँ की कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। अब कहता है कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि तू मेरा स्मरण कर, तू अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। जो पुरुष अंत काल में मुझ में ही स्मरण करता हुआ त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। वैसे तो ये किसी के सामने आता नहीं, इसका अर्थ गलत किया उन्होंने। भावम, ये देखिए 8वें अध्याय का ये 5वें मंत्र में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह ये स मत भावम, इसका अर्थ है मेरे भाव में भावित रहता है। और ये साक्षात नहीं इसका अर्थ बनता, वह मद भावम, मेरे ऊपर ही भावुक बना रहता है। यानी वो मेरे से ही परिचित है, मेरे तक ही उसकी आस्था है, मेरे में आस्था वाला बना रहता है और इसमें संशय नहीं। आगे लिखा है कि 6 में ये प्रमाण दिया है कि कुंती पुत्र ये नियम है, हे अर्जुन पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित रहता है। तत्भाव भावित, उस भाव में भावित रहता। अब 7वें में कहा कि इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में तो कहा है कि तू मेरा स्मरण कर, मुझ में पूरी आस्था रख और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8, 9 और 10 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म जिसके बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, उस परमात्मा की भक्ति जो करता है अंत समय में प्राणों को त्याग कर जाता है तो उसी को प्राप्त होता है।
अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 में कंटिन्यूस बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो पूजा करता है। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। ये 8 है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता। अब आ गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो परमेश्वर के ध्यान रूपी अभ्यास में युक्त होता है, इसमें ध्यान कोई अर्थ नहीं है, अभ्यास लिखा है। अभ्यास हम बताते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये अभ्यास जो करते हैं, सिमरन का जो अभ्यास करते हैं श्वास उश्वास का, उससे उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तविक इसका अर्थ ये है। फिर देखिए आठवें अध्याय का 8वां श्लोक आपको सुना रहा हूं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास रूप योग से, ध्यान के नहीं, परमेश्वर के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी एक ही प्रभु की भक्ति करने वाला निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, उस परम अक्षर पुरुष अर्थात परम दिव्य परमेश्वर पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब 9वें में फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा भी है कवियम। अब ये कवियम शब्द जो है ये कबीर देव की तरफ है, कबीर देव। अब देखो जैसे ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद को संधि छेद कर दें, यहां यजु अलग कर दें और 2 बिंदी लगा दें या रे लगा के उसके हलंत लगा दें और वेद, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा चल रही हो और यजुम लिखा जाए, यजुम, तो भी इसी यजुर्वेद की ही महिमा होगी और वहाँ लिखना होगा यजुर्वेद को जिसने पढ़ा है, यजुम, जहाँ यजुम लिखा होगा वो सेंटेंस के आधार पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही यहाँ कवियम शब्द उस परमात्मा की तरफ संकेत है पूर्ण रूप से, लेकिन हम यहाँ इतना दृढ़ता से नहीं कह सकते क्योंकि अब हम इसी के अनुसार चलेंगे जैसा टीका इन्होंने किया है। हम इस कबीर शब्द को सिद्ध करने के लिए, कबीर परमात्मा का नाम है, ये अलग से हमने एक बहुत बड़ा निर्णायक ज्ञान दिया है, वो भी बताएंगे। अब 8वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ लिया, 9वां और 10वां और देखो। 9वां, जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ अनादि, अब कवियम का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, अनादि सबके नियंत्रणा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले और सबका धारण पोषण करने वाला, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। अब यहाँ देखा ना, सूर्य के सदृश, सूर्य की तरह प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी साधना की शक्ति से, योग बल माने साधना की भक्ति की शक्ति से भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी भक्ति करनी है तो 8वें के 5 और 7 में 2 में लिखा सिर्फ, और उस परमात्मा के विषय जो परम अक्षर ब्रह्म है
उस पूर्ण परमात्मा के विषय में 3 श्लोकों में कंटिन्यूस लिखा है कि मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, ये नियम है कि उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपने विषय में बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि मेरा नाम तो केवल एक ओम जाप है मुझे पाने का। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक 13, ये 13 का या हिंदी है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये क्या कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर का है, एक अक्षर है। ओम इति एक अक्षर है, व्यवहारन मन उच्चारण करके, अनुसमरण मन श्रवण करने का। और यह प्रयाति तजम देहम, जो अंतिम श्वास तक, मरते शरीर त्यागने तक जो इसकी साधना करता है, वह स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी मुझे प्राप्त, मेरा ओम नाम है, और जो इसकी साधना करता शरीर त्याग कर जाता है अंत समय में, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ तो बता दिया अपने विषय में, मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, केवल एक ओम मंत्र है, और कोई मंत्र जाप करने का है ही नहीं जो मोक्षदायक, मोक्ष में सहयोग है। ये सहयोगी है ओम मंत्र, पूर्ण मंत्र नहीं है। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये देखिएगा, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अब उस पूर्ण परमात्मा के परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का। ये देखिए ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, का नाम कहा। यहाँ कहना बस इसका अर्थ ये बनता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ये 3, इसकी जो ओम तत्सत ये मंत्र है, इसी के जाप का निर्देश है और कुछ नहीं। और इसकी 3 विधि से सिमरण होता है, त्रिविधि। अब पुण्यात्माओं जिनको सारनाम प्राप्त है वो तो पुण्यात्मा संकेत को समझ जाएंगे, जिनको सतनाम प्राप्त है वो भी सब कुछ समझ जाएंगे। 3 प्रकार से सिमरण है। एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ा जाता है, दूसरा मंत्र अंदर लिया जाता है, और तीसरा मंत्र का अलग से जाप, वो विधि अलग है। तो वो 3 मंत्र का जाप है, तीनों की अलग से 3 ही विधि से उसका सिमरण होता है, जो ये दास आपको बताएगा। जिनको सारनाम मिलेगा और जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ चुके हैं, वो करते भी हैं समझ। अब देखो ओम तत्सत, ओम तत्सत ऐसे ही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, वो देव परमेश्वर सच्ची, वो परम अक्षर ब्रह्म वो है, उसका नाम कहा है। और उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। उस परमात्मा ने ही सबकी रचना की, ये समझिए। अब हो गया स्पष्ट इसमें। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा, 63 में कहा है कि ये गीता का ज्ञान मैंने तेरे दे दिया, बता दिया, अब तेरी इच्छा। मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला बन और मेरा ही गुणगान कर, अंत समय में तो मुझे ही प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है तो बता दिया किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और जैसे वो बताओ फिर उस तरह कर ले। उसका मंत्र संकेतिक बता दिया है, ओम तत्सत। ओम ते ब्रह्म का जाप है, और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, ये परब्रह्म का जाप है। और तीसरा मंत्र जो सत शब्द वो सार शब्द है,
वो पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है। ये 3 प्रकार का मंत्र है और 3 प्रकार से ही परमात्मा इसी मंत्र से प्रभु प्राप्ति होगी। जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप को सुप्रीम मंत्र जाप मानकर पढ़ रहे थे, जाप करते थे। परमेश्वर आकर के श्री नामदेव जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, फिर उनके समझ में आया को हो ये तो मंत्र अधूरा है, और फिर बताया कि अभी नहीं, अभी भी अधूरा है, क्योंकि सार शब्द भी तुझे प्राप्त होगा। तो सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहर न होई। यही सब वर्णन हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, जो दास आपको इन सदग्रंथों को पढ़ने से पहले हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान और ये तत्व सार मंत्र, सार शब्द और सतनाम पहले ही दे रखा था। हम पहले जाप कर, अब तो ये आप जी को समझाने के लिए सदग्रंथों को जब छाना, तो ये भी जो के तुम बता रहे हैं, और आप जी को समझाने के लिए, आपका दृढ़ निश्चय कराने के लिए कि हम जो साधना देते हैं वो सत्य है, उसके लिए सारे ये सत्संग रूपी इतने लंबे लंबे प्रवचन किए जाते हैं। यदि ये ज्ञान इतना ना उलझा रखा होता तो सीधा मंत्र दे देता, आप जाप कर लेते, कोई संशय नहीं थी, और मोक्ष होता, गारंटीड होता। लेकिन ये ज्ञान कति उलझा रखा है, मंत्र सब उलट, विधि सब उल्टी, शास्त्र विरुद्ध हमें प्राप्त है, इसलिए हम सत्य ज्ञान को देख करके एक बार तो फड़क जाते हैं, फिर धीरे धीरे सेट होते हैं, क्योंकि प्रमाण सेट करके छोड़ते हैं। और जो प्रमाण देखकर भी नहीं मानता वो इंसान भक्ति योग्य नहीं है। अब आइएगा हम उसी 18 के 63 में देखिए, अध्याय नंबर 18 का श्लोक 63 क्या कहता है कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या कहता है कि ज्ञान मैंने तुझे दिया, बता, तेरी समझ में आवा, मेरी शरण में रहना है तो वह सोच ले, मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी कर और अपना सिमरण भी कर, और जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं है। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसके लिए एक तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया। अब इसके बाद 64 में फिर कहता है कि एक और रहस्य में ज्ञान बताता हूं, तेरे को बताता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है, कि वो परमात्मा है ना जिसके बारे में अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। वो मेरा भी पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट देव है, वो परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है। ये एक गुप्त और बता दूं तेरे थे। अब देखो, एक तो बता दिया 63 में गोपनीय ज्ञान, कि गीता का गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, गुप्त। 18वें अध्याय का 63वां, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, यो गीता ज्ञान। और इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर जैसा चाहता वैसे कर। अब 64 में फिर कहा है, सर्वे गुह्यतम, सबसे गुप्त भूय शरणो में परमम वचः, इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्सामी ते हितम। इसका अर्थ ये है कि एक और गुप्त, सबसे गुप्त रहस्य में वचन मेरे और तुझे पुनः कहता हूं, वो सुन कि इष्ट में असी दृढ़म इति। यह परमात्मा जो 18वें अध्याय के 62 में मैंने कहा है, ये कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सनातन माने सदा रहने वाला, धाम माने लोक या सतलोक, सच्चा लोक, कभी नष्ट न होने वाला सतलोक को प्राप्त होगा। अब क्या कहता है 64वें अध्याय में, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, कि सर्वपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय मेरे रहस्य में वचन को तू फिर सुन।
मेरा अति से प्रिय, इष्ट माने इन्होंने प्रिय कर दिया, इससे यह परम हित कारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब इसका अर्थ देखो इन्होंने कितना गोल कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि सर्वगुह्यतम का अर्थ इनका संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय, जो मैंने तेरे को 63 में गोपनीय कहा है, युद्ध गीता की ज्ञान के विषय में बताया है, वो गुप्त ज्ञान है। और उससे सबसे गुप्त ज्ञान और एक वचन और बताता हूँ कि इष्ट में असी, इष्ट माने पूज्य देव, में माने मेरा, असी माने है, इति माने यह, दृढ़ माने पक्कम पक्का, नो डाउट। और यह तत्वक्षामि ते हितम, यह मैं तेरे हित में कहता हूं। यह मैं तेरे हित में कहता हूं। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और कमाल कर दिया। कहता है सर्वधर्मान प्रीता, मेरी शरण में रहना है तो अब 65 में कहा, देखो 18वें अध्याय के 65 में क्या कहा है कि मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर, नमस्कार हो। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अति से प्रिय, अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय माने प्रिय, ठीक लिखा है, ऐसी माने है। अब क्या बताता है कि मैं तुझे निर्णायक ज्ञान दे चुका हूँ। यदि वो परमात्मा मेरा भी पूज्य देव है, क्योंकि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। और यहाँ भी यही कहता कि इष्ट असी में इति दृढ़म, यही भगवान मेरा भी पक्का यानी सचमुच पूज्य देव है, मैं तेरे हित में कहता हूँ। अब कहता है कि तुम मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, और अंत समय में मुझे प्राप्त होगा। और फिर कहता उसकी शरण में जाना। यहाँ बिल्कुल प्रश्नोत्तरी चल रहे हैं, कति निर्णय कर दिया लास्ट में। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है उस तो सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सतर की हैं, ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, ये हम ब्रह्म को दे जाएंगे, इस काल को दे देंगे। फिर ये हमें यहाँ से ऋण मुक्त कर देगा। हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर के हमने ओम नाम का जाप किया और कुछ कठिन तप किया, हठ योग जो काल द्वारा भ्रमित, उस हठ योग से तो हमें तप से तो राज्य प्राप्त हुआ, फिर हम नरक में चले गए। और ओम नाम के जाप से और ये 5 यज्ञ करने से हम महास्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक में। वहाँ भी अपने पुनों को अक्षीण करके और वापिस आकर के 84 लाख योनियों में यहीं चक्कर काटते रहे, क्योंकि हमारे ऊपर पाप शेष रह जाते थे और पुण्य हम वाक्षीण कर देते, पाप को स्वर्ग नरक में भोगाते, और उसके बाद भी कुछ पाप हमारे रह जाते जो 84 लाख योनियों में ही भटकने से पूर्ण होते हैं। ऐसा विधान है। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम के जाप की, जो हम सतनाम में एक ओम नाम भी देते हैं, ओम नाम के जाप की और 5 यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, ये हम काल को दे देंगे, हम इसका प्रतिफल नहीं मांगेंगे। और जो दूसरा मंत्र है सतनाम में, उसकी कमाई हमें परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि 7 संग ब्रह्मांडों के से पार जाना है, वो अपने वहाँ से हमें रास्ता देगा। और तीसरा जो सार शब्द है, वो सार नाम है, वो सार नाम हमें सतलोक प्राप्ति भंवर गुफा में पहुंचा देगा, बर्फ गुफा से पार कर देगा। इस प्रकार हम सतलोक जा सकेंगे। अब ये भी कहता है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सतर की हों मुझ में छोड़कर उस एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु, उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मासुच, कहता कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि हम अपने पाप कर्मों से इसके ऋणी बने रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में गलछरे उड़ा दिए, पाप नरक में भोगने पड़े, फिर भी इतने पाप रह जाते हैं कि 84 लाख योनियों में भी काटने पड़ते हैं। तो हम इसको सब ये क्रिया दे, सभी जो हम जाप करते हैं इसको दे देंगे और हमारे पापों को परमात्मा क्षमा कर देगा। इसका जो किराया है, इसके लोक में हम रहे हैं, ये तो 1 पाई से लेकर के और पूरा हिसाब लेगा हमारे से। पुण्यात्माओं,
इस काल ने 70 युग 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया है। ये इसको प्रदान है और हम आगे वो लटक के इसकी गेला, इसके साथ लटक का आगे हम, हमारे साथ कुछ पूंजी थी, पुण्य थे, वो इसने हमें स्वर्ग में शुरू में वहीं स्वर्ग में रखा। जब हम कति पुण्यहीन हो लिए, जब नीचे पटक दिया ठा के, चलो तुम्हारा पैसा तय नहीं, नीचे पड़ो, पृथ्वी पर आ गए। अब ये पृथ्वी भी घूम रही है, ये पृथ्वी चल रही है ऐसे विमान की तरह, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में पूरा चक्कर करती है। और ये स्वयं ऐसे भी घूम रही है जिससे दिन और रात बन रही है। तो एक विमान में आप यहाँ से दिल्ली से और बम्बे तक जाइए, कम से कम एक तरफ का 8,000 रुपये किराया, यानी 6-7 हज़ार रुपये किराया है विमान में। लेकिन उसमें खाना भी अंदर ही मिलेगा आपको, चाय पानी भी, कॉफ़ी भी अंदर ही मिलेगी, टॉफ़ी भी मिलेंगी। तो कहने का भाव ये है कि वो इतनी दूर की सफ़र में और 5-6 हज़ार रुपये किराया, और हम इसमें दिन रात घूम रहे इसके विमान में। ये तो 1 से लेकर लास्ट तक सारा हिसाब कर लेगा कि मेरा इतना कर्जा बन गया तेरे पे, तो मेरे विमान में सफ़र कर रहा है, निकाल सारे। तो इसलिए हमने इतना धनी बनना पड़ेगा कि इसका पूरा पाई का पाई दे देंगे और फिर ये हमें छोड़ देगा। परमात्मा हमारे साथ होगा, कबीर परमेश्वर इस दास के रूप में आपके साथ होगा, त्रिकुटी के ऊपर जा करके, और वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा कर सतलोक ले जाएगा। अब देखिएगा 18वां अध्याय, अब 66वां श्लोक आ गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यहाँ तक तो ठीक है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म, धर्म का अर्थ है या धार्मिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक धन को मुझ में त्याग कर तू एकम, एक, तू एक, एकम माने एक। इसने क्या लिखा है, कर दिया अर्थ, माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा कर दिया, व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब ये अनुवाद करता विचलित रहे कि भगवान अपने से अलग किसकी भी शरण में जाने को कह रहा, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी के ऊपर पूरा जो है ना आधारित है कि ये सर्वेश्वर है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला यही है। इसका अर्थ है कि मेरे सतर्की से पूजा मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है न कि आना। आपको दिखाते हैं शब्दकोश। ये संस्कृत शब्दकोश है और इसमें आपको दिखाते हैं ये देखिएगा, वर्ज, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना, जाना, चलना, प्रगति करना, चले जाना, विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना आदि आदि, निर्वासित होना, संसारिक वासनाओं को छोड़ दे, यानी त्याग देना। व्रज माने जाना, जाना होता है। इन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है, इन्होंने नहीं, सभी ने ऐसे ही किया है। ये देखिएगा, आपको बहुत